श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को अधिक मास सावन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अधिक मास सावन पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको पूर्णमासी की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी भक्तगण, मनुष्य, नर नारी सच्चे मन के भाव से श्री हरि की पूजा करते हैं, पूर्णमासी की कथा पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, तो भगवान श्री हरि की कृपा उन पर और उनके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। कलयुग के समय में सभी तरह के पापों, संकटों और कष्टों से यह पूर्णमासी की कथा आपको मुक्ति दिलाती है। घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कथा शुरू करने से पहले आपसे परम निवेदन है कि कथा को सभी भक्त जो सुन रहे हैं पूरा सुने। आधी अधूरी कथा सुनने पर भगवान श्री हरि आप पर क्रोधित हो सकते हैं, जिससे आपको दुख और संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पूरी कथा बड़ी प्रेम से, भक्ति से श्रवण करें। कथा सुनने मात्र से ही आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। ओम गण गणपते नमः। श्री भगवान विष्णु की जय। पूर्णिमा तिथि की अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिकीय नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनको इस बात का दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात है, एक साधु महात्मा उस नगरी में पधारे। वह पूरी नगरी में सबके घर से भिक्षा लेकर आते, भोजन किया करते, लेकिन उस ब्राह्मण के घर को छोड़ देते। अपने अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने उस साधु महात्मा से बोला, हे विप्रवर, आप सबके घर से भिक्षा लाते हैं सिवाय मेरे घर के, ऐसा क्यों? तब वे साधु बोला कि निसंतानों के घर की भिक्षा अन्न पतिता के तुल्य होता है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। जब धनेश्वर ने यह सुना तो वह अत्यंत दुखी हो गया तथा अर्थभाव से उसने कहा, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। वे साधु बोले कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। वह ब्राह्मण अपने घर आया और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं तप करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वन में जाकर उस ब्राह्मण ने माँ चंडी की उपासना करी और व्रत उपवास करते हुए 16वें दिन माँ चंडी ने उसे दर्शन दिए, पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। और चंडी बोली, धनेश्वर, तुम्हारे जो पुत्र होगा वे 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान से करते हो तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। तुम अपनी समर्थ के अनुसार पूजा पाठ करो। सुबह होते ही तुम्हें यहाँ पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर से तुम एक फल तोड़ लेना और शीघ्र घर की ओर प्रस्थान करना और अपनी स्त्री को सारा वृत्तांत सुनाना और कहना कि ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर वह उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। सुबह उस ब्राह्मण ने पास में लगे एक आम के वृक्ष को देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल था। तब उसने जल्दी से उस फल को तोड़ा और घर की ओर जाकर वह फल अपनी पत्नी को देकर सारा वृतांत कह सुनाया।
तब उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार वह फल खा लिया और वह गर्भवती हो गई। तब 9 महीने बाद देवी माँ की कृपा से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। तब माँ चंडी की आज्ञा अनुसार धनेश्वर की पत्नी ने पौर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनके पुत्र की आयु बढ़ जाए। जैसे जैसे उस बालक का 16वां वर्ष नज़दीक आ रहा था, दोनों माता पिता को चिंता होने लगी कि अगर उनके सामने ये घटना घटित होती है, उनके बच्चे की, उनके पुत्र की मृत्यु हो जाए, तब उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर कहा कि हमारी इच्छा है देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और तुम उसके साथ रहना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। 1 वर्ष के बाद उसे वापस ले आना। सब प्रबंध कर उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी सहित अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए माँ भगवती की उपासना की और पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू किया। तब 32 पूर्णमासी व्रत पूर्ण किए। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अति सुंदर, सुशील, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वह और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहरे हुए थे। लगन के समय वर को धर्मपात हो गया। तब वर के पिता ने अपने कुटुंब व बंधु बांधवों से विचार किया कि देवीदास भी उनके पुत्र के समान सुंदर है, इसके साथ ही लगन विवाह संपन्न कर देंगे। तब वर के पिता ने देवीदास के मामा से जाकर कहा, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो। देवीदास ने उसे वर बनने के लिए भेज दिया। तब देवीदास के साथ विवाह कार्य पूर्ण हुआ। तब वह अपनी पत्नी के साथ भोजन करने बैठा तो सोचने लगा कि यह किसी की स्त्री होगी। एकांत में इसके बारे में सोचते हुए देवीदास की आंखों से आंसू गिरने लगे। तब वधू ने पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हो? उसने सारी बात उसे बता दी। कन्या बोली, देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना वर माना है, इसीलिए आप ही मेरे स्वामी हैं। आप उठिए और भोजन ग्रहण कीजिए। तब दोनों ने भोजन ग्रहण किया। तब शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे ले लो। ये मेरा संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा जन्म मरण जानने के लिए एक पुष्प वाटिका लगाओ, वहाँ पर नवमलिका लगाओ और उसे जल से सिंचित करती रहो। जिस दिन ये सूख जाए, समझ लेना मेरे प्राणों का अंत हो गया है। जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं, तो समझ लेना मैं जीवित हो गया हूँ। इसे मेरा संकेत समझना। प्रातःकाल होते ही विवाह कार्य संपन्न हो गया। तब कन्या ने अपने पिता से कहा, ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वह है जिसका रात्रि में मेरे साथ विवाह हुआ था। यदि ये मेरा पति है तो ये मुझे बताए कि रात्रि में हमारी क्या बातें हुई थी, इसने मुझे क्या दिया। तब वह बोला, मैं कुछ नहीं जानता। तब वह लज्जित होकर वहाँ से चला गया और बारात भी
वापस लौट गई। तब मामा भांजा काशी विद्या अध्ययन के लिए चले गए और एक दिन काल से प्रेरित होकर एक सर्प देवीदास को काटने के लिए आ पहुंचा। जहर की ज्वाला से सारा स्थान जहरीला हो गया। पूर्णिमा व्रत की कृपा से सांप उसे काट ना पाया। काल वहां आ गया, उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा और वह मूर्छित हो गया। तब भगवान शिव और पार्वती भी वहां आ गए। उसे मूर्छित देखकर ममतामयी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था। हे प्राणनाथ, आप इसे प्राण दीजिए। तब भक्त वत्सल भगवान ने उसे प्राण दिए। पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से काल को पीछे हटना पड़ा। उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने देखा कि पुष्प वाटिका में कुछ भी नहीं रहा, लेकिन एक बार फिर से देखा कि सब कुछ हरा भरा हो गया है। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा पति ठीक है, उन्हें आप ढूंढिए। उधर मामा और भांजा भी 16 वर्ष पूरे होने पर काशी से वापस चल पड़े और वापस आते हुए कन्या के घर पहुँचे। कन्या ने अपने वर को पहचान लिया। धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत करने से पुत्रवान होने का फल मिला। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वे कभी विधवा नहीं होती, सदा सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। भगवान शिव की कृपा से 32 पूर्णिमा व्रत करने वालों की हर इच्छा पूरी होती है। हर हर महादेव।